बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी किस पर वाजिब है? क़ुरबानी वाजिब होने के लिए क्या शराइत हैं? अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर, यानी अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और क़ुरबानी करो। इस आयत करीमा में साफ साफ क़ुरबानी करने का हुक्म मौजूद है कि क़ुरबानी करो, वनहर, क़ुरबानी करो। एक हदीस पाक का खुलासा है, सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ुरबानी क्या है? क़ुरबानी है क्या? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क़ुरबानी क्या है? तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है। क़ुरबानी सुन्नत इब्राहीमी है। फिर सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें हमारे लिए क्या है? क़ुरबानी सुन्नत इब्राहीमी है, ठीक है, हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है, ठीक है, इसमें हमारे लिए क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ुरबानी के जानवर के जितने बाल होते हैं, हर बाल के बदले तुम्हारे लिए नेकियां हैं। अब गौर करें, हमारे सर में कितने बाल हैं हम शुमार नहीं कर सकते। अब जानवर के पूरे बदन में बाल होते हैं अमूमन, उसमें कितने बाल होंगे हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? क़ुरबानी करने वाले को हर बाल के बदले नेकियां मिलती हैं। इसके अलावा भी क़ुरबानी के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। एक हदीस पाक का खुलासा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा उसअत के बावजूद क़ुरबानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। अब गौर करें कि नबी पाक दुनिया में क्यों आए हैं? लोगों को नेकी की दावत देने के लिए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, नमाज की तरफ बुलाने के लिए। वो नबी जो पूरी ज़िंदगी लोगों को नमाज की तरफ बुलाते रहे, कि वो नबी उस शख्स से इतने नाराज़ हैं, आप फरमाते हैं कि जो बंदा उस अद के बावजूद क़ुरबानी ना करे वो हमारी ईदगाह के पास ना आए। अब गौर करें, जो नबी सबको नमाज के लिए बुलाने वाले हैं वो फरमा रहे हैं कि जो उसअत के बावजूद क़ुरबानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। नबी पाक उससे कितने नाराज़ हैं कि उसे अपने ईदगाह के करीब आने से मना कर रहे हैं। इसलिए अगर उसअत है तो सबको क़ुरबानी करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ तकरीबन 80% लोग, 80% मुसलमान ऐसे होंगे जिनके पास क़ुरबानी करने के लिए उसअत होगी, जिन पर क़ुरबानी वाजिब होगा। अब आइए जानते हैं कि क़ुरबानी किस पर वाजिब है। क़ुरबानी वाजिब होने के लिए 5 शराइत हैं, जिनमें से 4 शराइत अभी पाए जा रहे हैं। एक शराइत जो है इस दौर में नहीं पाई, एक शर्त जो है इस दौर में नहीं पाई जाती। सबसे पहली शर्त है मुसलमान होना। क़ुरबानी सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान के ऊपर वाजिब है। काफिर, बदमज़हब वगैरह पर क़ुरबानी नहीं है। उनके लिए तो ज़रूरी है कि पहले वो ईमान लाएं, पक्के मुसलमान बने, फिर क़ुरबानी करेंगे। क़ुरबानी इबादत है तो पहले ईमान है, बाद में इबादत। जब ईमान ही नहीं तो इबादत किस काम की? तो पहली शर्त है मुसलमान होना। दूसरी शर्त है मुकीम होना, यानी शरई मुसाफिर ना हो। जो बंदा शरई मुसाफिर हो, यानी 92 किलोमीटर से ज़्यादा के सफ़र के नीयत से अपने शहर से निकल गया हो, अपनी आबादी से निकल गया हो, अगर अय्याम क़ुरबानी में मुसाफिर है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। तो दूसरी शर्त है मुकीम होना, यानी अपने शहर में होना या फिर इक़ामत करना। लिहाजा जो शरई मुसाफिर है उस पर क़ुरबानी नहीं। नंबर 3, आज़ाद होना। क्योंकि पहले ग़ुलामी का दौर था, बहुत सारे लोग ग़ुलाम हुआ करते थे, इसलिए आज़ाद होना शर्त है। लेकिन क्योंकि इस दौर में कोई ग़ुलाम नहीं है, तमाम लोग आज़ाद हैं, इसलिए इस शर्त का एतबार नहीं, तमाम लोग आज़ाद हैं। इस शर्त के तहत तमाम लोग आते हैं। नंबर 4 में है बालिग़ होना। हालांकि इसमें कुछ लोगों का इख्तिलाफ है, लेकिन जो ज़ाहिर रिवाया है, जो सही कौल है कि बालिग़ पर क़ुरबानी वाजिब है, नाबालिग पर क़ुरबानी वाजिब नहीं, अगरचे वो मालदार हो। नाबालिग पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। तो क़ुरबानी के लिए बालिग होना शर्त है, अगर नाबालिग है तो उस पर क़ुरबानी ज़रूरी नहीं, क़ुरबानी वाजिब नहीं। और 5वीं शर्त है माली के निसाब होना।
अब ज़कात के माली के निसाब होने में और क़ुरबानी वाजिब होने में जो माली के निसाब है, दोनों में फ़र्क है। यानी यूँ समझें कि जिस जिस पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब है, बहुत सारे इलाक़े में जो है फ़ितरा बोलते हैं, यानी जिस जिस पर फ़ितरा देना वाजिब है, तमाम लोगों पर क़ुरबानी वाजिब है। हाजत असलिया से जो चीज़ें ज़ायद हैं उन सब का एतबार होगा इस निसाब में। जो चीज़ें हाजत असलिया में दाखिल नहीं हैं, उसके अलावा हैं, सबको शुमार किया जाएगा। अलहासिल ये कि जो बंदा माली के निसाब है उस पर क़ुरबानी वाजिब है। अब माली के निसाब होने से मुराद क्या है? या तो 7.5 तोला सोना हो, या 52 तोला चांदी हो, या फिर 52 तोला चांदी की कीमत हो। क्योंकि आम तौर पर इतने जेवर इतना सोना चांदी किसी के पास होता नहीं है। किसी के पास 1 तोला सोना है या फिर कुछ चांदी है। अगर किसी बहुत सारे तरीके के निसाब हैं, यानी सोना भी है, चांदी भी है, माल भी है, हमारी तिजारत भी है, तो फिर अब सबको जमा किया जाएगा, सबकी कीमत को जमा किया जाएगा और चांदी के एतबार से जो जिसमें फ़ुक़रा का फ़ायदा है उस एतबार से जो है देखा जाएगा। यानी चांदी के एतबार से हिसाब किया जाएगा कि चांदी के एतबार से 52.5 तोला चांदी की जो कीमत बनती है उस कीमत तक तमाम चीज़ मिलकर के पहुँचते हैं या नहीं। अगर तमाम चीज़ मिलकर के वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो फिर क़ुरबानी वाजिब है। इसके अलावा अगर आपके पास ज़ायद सामान है, ऐसे सामान जो यूज़ नहीं होते, जैसे आपके पास 4-5 गाड़ियाँ हैं, आप एक ही गाड़ी यूज़ करते हैं, बाकी गाड़ी बस रखी है, तो उस गाड़ी की कीमत को भी जो है आप इसमें इस निसाब में शामिल करेंगे। अलहासिल ये कि जो ज़ायद सामान है सबको इसमें शुमार करना होगा। उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।